2024-এর চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ তৈয়ার হাম স্লোগান তুলে নাগপুরে আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছে কংগ্রেস। আগামীকাল থেকে হ্যাঁ তৈয়ার হাম স্লোগান তুলে নাগপুরে নির্বাচনী প্রচারে নামবে কংগ্রেস। 139 বছরের পুরনো এই রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রচার শুরু হবে মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে। যে ময়দান থেকে এই প্রচার শুরু হবে তার নাম দেওয়া হয়েছে ভারত জোড়ো ময়দান। বুধবার মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস প্রধান নানা পাটোলে সাংবাদিক বৈঠকে জানান, দেশের মানুষ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলেছে। আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হ্যাঁ তৈয়ার হোম মেগা র্যালির মাধ্যমে প্রচার শুরু হবে। 139 বছরের এই পুরনো দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই মেগা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। অংশগ্রহণ করবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে, দলের প্রাক্তন প্রধান বর্ষিয়ান নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা নেত্রী সহ কর্মীরা। নানা পাটোলে আরও জানান, নাগপুরে তাদের এই যাত্রা শুরু হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর সদর দপ্তর দীক্ষাভূমি থেকে। भूमि में 11 सांसद थे, 11 के 11 सांसद उस समय में कांग्रेस के चुन के आए थे। आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है और ऐसे व्यवस्था में देश को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व हो जाता है। और यहाँ पर कल हमारे सभी शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया जी, हमारे नेता राहुल जी, हमारी नेता प्रियंका जी और देश भर से हमारे मुख्यमंत्री जी, कहीं हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस कल यहाँ पर इकट्ठा होगी और यहाँ से पूरे देश में परिवर्तन का संदेश देने का शंकानंद यहाँ से होगा और पूरी देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी मणिपुर से। 14 जनवरी ये यहाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था ही पूरे खतरे में आ चुकी है। हाल ही हुए संसद का सेशन आपने देखा होगा कि सरकार जो तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ जा रही है, ये लोकशाही के लिए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे देश का संवैधानिक 4 स्तंभों को बर्बाद करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है और देश का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाना ये कांग्रेस का दायित्व बनता है। जिस तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से कामगारों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ाकर देश के आम लोगों को जीना हराम कर दिया है, जिस तरह से हमारे देश में पढ़े हुए युवा बच्चे बच्चियां उनको बेरोजगार करने का पाप केंद्र की और बीजेपी प्रणीत सरकार राज्यों की कर रही है और पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर रही है। इनको सबको सुरक्षित करना, इनको बचाना ये दायित्व कांग्रेस पार्टी का है और यहाँ से मैसेज वही हम कांग्रेस पार्टी देगी, क्योंकि कांग्रेस का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, जब भारत माँ के तिरंगा के ऊपर, भारत माँ के ऊपर किसी ने तिरछी नजर की तो उसको उसकी जगह दिखाने का काम कांग्रेस ने किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी देश के ऊपर संकट आया, कांग्रेस आगे आई और देश की जनता ने कांग्रेस को साथ दिया है और कांग्रेस ने 60 साल के उनके पूरे कार्यकाल में इस देश को महासत्ता बनाने का काम किया, लेकिन गए 10 साल में देश को बर्बाद करने का काम बीजेपी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। ये पूरे देश की जनता को पता चल चुका है और इसलिए इस सब व्यवस्था को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व जाता है और यहाँ से वही आगाज होगा और लोगों को एक विश्वास दिलाया जाएगा। ये नकली गारंटी नरेंद्र मोदी की नहीं, असली कांग्रेस की गारंटी यहाँ से दी जाएगी। कितने लोगों की आपको अपेक्षा है? ये कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए ये कोई जॉइंट इंडिया अलायंस का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए किसी को आमंत्रित करने का यही नहीं है।
आप सब लिस्ट हम आपको दे देंगे आज शाम तक। और ये कम से कम 10 लाख के ऊपर लोग आएंगे, लेकिन लोग कहाँ रहेंगे ये, क्योंकि जगह छोटी पड़ने वाली है और उसका हम सोच रहे हैं कि 10 से 10 लाख के ऊपर लोग यहाँ पर आएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात उठाती आई है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी अंडर अटैक है। अब चुनावों से ठीक पहले दूसरा एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा का नाम ईडी ने चार्जशीट में मेंशन किया है लैंड स्कैम में। क्या आपको किसी की कोई मंशा दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये मंशा स्वाभाविक है, कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है। हम अंग्रेज से नहीं डरे, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई हुई सरकार से क्या डरना है। इसलिए जो सरकार की नीयत अगर अंग्रेज के विचारधारा के साथ चलती हो, डिवाइड एंड रूल और लोगों को डराकर अगर राजनीति करना चाहती है, तो ऐसे व्यवस्था को कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस लोगों के सामने जाएंगी और ऐसे संस्था का यूज कर कर, ईडी हो, सीबीआई हो, सब लोगों का यूज कर कर आपने जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोगों को इकट्ठा कर कर उनके माध्यम से आप देश चला रहे हो, तो देश की जनता जानती है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस इस देश के लिए जीती है, देश की जनता के लिए जीती है, देश के संविधान के लिए जीती है और इसलिए देश की तिरंगा के लिए जीती है। और इसलिए कांग्रेस को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी वो डरा है। हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, तो वही हमको प्रेरणा है और उसी आधार पर हम लड़ाई में पूरी तरह से लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके इशू में शिक्षा नीति का आपने मेंशन नहीं किया है। देखो, इसमें हम लोगों का जब हम संकल्प जनता के सामने रखेंगे, जो मैनिफेस्टो रहेगा हमारा, उसमें हमारे राहुल जी ने भी कहा है कि हेल्थ में जैसे हमने राजस्थान में जो व्यवस्था बनाई थी उसका पूरे देश में हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। ओल्ड पेंशन का इशू हमारा है, कामगारों का इशू है, शिक्षा का इशू है, ऐसे कई इशू जो है, किसान का इशू है, ये सब इशू को कांग्रेस उसको रखेंगी। लेकिन आज की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस का जन्म ही अत्याचार के विरोध में लड़ने के लिए हुआ, अंग्रेज के अत्याचार के विरोध में लड़ने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ था। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि तब हमारी जीत अंग्रेज के विरोध में हुई थी और आज वही डिवाइड एंड रूल और उसी तरह की तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में आने के बाद उसके विरोध में भी कांग्रेस लड़ेगी और देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए वो इस मंच के माध्यम से हमारे नेता मार्गदर्शन करेंगे। देखो, जो चीज है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का आक्षेप है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। मेरा फंडामेंटल राइट जो है, मेरा व्यक्ति स्वातंत्र जो है, उस आधार पर मेरे को ए को वोट करना है और मुझे लगता है कि वो बी को जा रहा है, तो ये लोगों की भावना है। मेरा विश्वास हो कि मैंने वोट जिसको किया है उसी को गया है, ये मेरा विश्वास होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था बनाया जाए, ये देश के लोगों समूहों का आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि हमारे चुनाव प्रक्रिया का जो स्वायत्ता उसको हमने दी है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए और फेयर इलेक्शन हो, इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहिए। बैलेट का दुनिया भर के पूरे देशों में अगर बैलेट से वोटिंग होता है तो